अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज यूजेस ऑफ एसिटल्डिहाइड। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों से यूजेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड को डिस्कस किया था, तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से एसिटल्डिहाइड जो है उसकी यूजेस डिस्कस करने जा रही हूँ। तो ये स्टूडेंट्स मैं बताती चलूँ कि इसमें ये होता है कि अक्सर ये जो क्वेश्चन है वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में दे दिया जाता है, या आपसे यूजेस जो हैं वो जो है शॉर्ट एमसीक्यूज जो हैं एमसीक्यूज में वो पूछ लिए जाते हैं, कोई यूजेस वगैरह पूछ ली जाती हैं। एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाता है कि हम इसको कहाँ कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कोई भी यूज़ के से रिलेटेड जो है वो कोई भी एमसीक्यू आ जाता है, तो इसको आपने बड़ी केयरफुली इनकी यूजेस को अंडरस्टैंड करना है, ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन आए तो वो आप अच्छे तरीके से आंसर कर सकें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो फर्स्ट आप देखें यूजेस, इसकी फर्स्ट यूज़ कहाँ पर है, तो हम देखते हैं। तो हम कहाँ पर यूज़ करते हैं इसको, इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, एसिटल्डिहाइड को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, एसिटिक एसिड को प्रिपेयर करने में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने रिएक्शन भी पढ़ा था कि जब हम एसिटल्डिहाइड या कोई भी एल्डिहाइड है, जब हम उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें एसिड मिलता था। ठीक है, तो एसिटल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो तब हमें स्टूडेंट्स क्या मिलता था, एसिटिक एसिड। तो ये अगर आपको याद है रिएक्शन, तो उसमें आपको पता होगा कि हम लोगों ने रिएक्शन में पढ़ा था कि जब हम एल्डिहाइड है एसिटल्डिहाइड उसकी ऑक्सीडेशन करते थे तो हमें एसिटिक एसिड ऑब्टेन होता था। तो ये कहाँ पर यूज़ करते हैं, इन द प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस करने में। इसके अलावा जो है एसिटिक एनहाइड्राइड को प्रोड्यूस करने में भी इस्तेमाल करते थे एसिटल्डिहाइड को। इसके अलावा जो है एन ब्यूटानोल हो गया, एथानोल हो गया, 2 इथाइल 1 हेक्सानोल हो गया, ये डिफरेंट टाइप के अल्कोहल्स आपको नजर आ रहे हैं, तो इनको प्रिपेयर करने में। इसके अलावा जो है विनाइल एसीटेट को प्रिपेयर करने में, इथाइल एसीटेट को, इसके अलावा पैरल्डिहाइड वगैरह, इन सब को प्रिपेयर करने के लिए जो है हम एसिटल्डिहाइड को यूज़ करते हैं। तो ये सब स्टूडेंट्स इनकी यूजेस हैं। ये तो जस्ट हम यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर रिएक्शंस को डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि रिएक्शंस में ये सारी चीज़ें जो है मैंने आप लोगों से डिस्कस की हुई हैं, उनको हमने प्रिपेयर किया हुआ है। अब सेकेंड स्टूडेंट्स इसकी यूज़ देखें अगर हम, तो इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक एसिटल्डिहाइड अमोनिया। इसको इसके अलावा कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है कि एसिटल्डिहाइड अमोनिया को प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इस एसिटल्डिहाइड अमोनिया को हम यूज़ करते हैं एज अ रबर एक्सेलरेटर। रबर एक्सेलरेटर क्या होता है स्टूडेंट्स, तो वर्ड देखें कि एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटर मतलब कि बढ़ाना, इंक्रीज करना, यानी कि स्पीड अप करना। तो यानी कि रबर एक्सेलरेटर मतलब ऐसा ये एजेंट है जो कि क्या करता है कि सब्सटेंस को, मतलब जो रबर जो है उसकी जो है प्रेपरेशन है उसको प्रिपेयर करने के लिए को क्या कर देता है, स्पीड अप कर देता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब आप इसको यूज करते हैं, एसिटल्डिहाइड अमोनिया जो है, एसिटल्डिहाइड को हम यूज करते हैं एसिटल्डिहाइड अमोनिया को प्रिपेयर करने के लिए, और ये एसिटल्डिहाइड अमोनिया को फिर फर्दर यूज किया जाता है एज अ रबर एक्सेलरेटर, मतलब रबर वगैरह की प्रेपरेशन, मतलब उसकी जो फॉर्मेशन है उसको स्पीड अप करने के लिए जो है हम इसको यूज करते हैं रबर एक्सेलरेटर के तौर पर, एसिटल्डिहाइड अमोनिया को। और स्टूडेंट्स इसको इसके अलावा जो है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर के तौर पर जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा थर्ड इसकी यूज़ अगर हम देखें तो वो कहाँ पर है, एसिटल्डिहाइड को यूज़ किया जाता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरल हाइड्रेट को प्रिपेयर करने के लिए। इसके अलावा एथानोल ट्राइमर को प्रिपेयर करने के लिए, इसके अलावा एथानोल टेट्रामर वगैरह को प्रिपेयर करने के लिए। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो भी स्टूडेंट्स हम एसिटल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड को यूज़ करके हम प्रिपेयर करते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट टू हैं, जो क्लोरल हाइड्रेट है और हमारे पास एथानोल ट्राइमर जो है, इन दोनों को स्टूडेंट्स हम यूज करते हैं एज ए हिप्नोटिक ड्रग्स के तौर पर। ये स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये एमसीक्यू के तौर पर भी आप लोगों से पूछा जाता है कि हिप्नोटिक ड्रग्स कौन कौन से हम इसमें जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, क्लोरल हाइड्रेट एंड एथानोल ट्राइमर। तो ये पहले मैं आपको बता दूं कि एसिटल्डिहाइड से ही इनको प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन इन दोनों को हम हिप्नोटिक ड्रग्स के तौर पर यूज करते हैं। हिप्नोटिक ड्रग्स क्या होती हैं, जो कि इंड्यूस करती हैं क्या, स्लीप इंड्यूस करती हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि ये क्या है, नींद आवर जो है वो अद्वियात हैं। ठीक है, नींद आवर अद्वियात मतलब जिससे नींद जो है वो आपको आ जाती है, तो ये इंड्यूस करती हैं स्लीप, दैट्स वाई मैंने आपको बताया कि ये क्या है, हिप्नोटिक ड्रग्स हैं। ठीक हो गया, तो इन दोनों को हम हिप्नोटिक ड्रग्स के तौर पे यूज़ करते हैं, ये इंड्यूस करती हैं स्लीप। जबकि आपके पास जो थर्ड वाला है जो कि एथानोल टेट्रामर है, ये जो आपका एथानोल टेट्रामर है, पहले दो जो है उनका मैंने आपको बता दिया यूज़ कहाँ पर है कि हिप्नोटिक ड्रग्स के तौर पे, और जो थर्ड वाले ये जो एथानोल टेट्रामर है आपके पास, इट इज़ यूज एज अ स्लग पॉइजन वगैरह के तौर पे यूज़ होता है। अब स्लग पॉइजन क्या है स्टूडेंट्स, पॉइजन वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है, जहर है। मतलब किसके अगेंस्ट आप इसको यूज़ करेंगे, पॉइजन, ये पॉइजनिंग मटीरियल है, पॉइजनिंग सब्सटेंस है जिसको हम यूज़ करते हैं टू पॉइजन स्लग या जो भी स्नेल्स वगैरह हैं, उनको जो है वो करने के लिए पॉइजन वगैरह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।
तो स्टूडेंट्स ये स्लग और जो स्नेल्स वगैरह होती हैं उनके लिए एज अ पॉइजन इस्तेमाल किया जाता है, तो इसी वजह से लिखा जा रहा है कि एथेनॉल टेट्रामर इज यूज एज अ स्लग पॉइजन। स्लग भी हो सकती है, इसके अलावा जो स्नेल्स वगैरह हैं तो उनको भी एज अ पॉइजन उनके लिए जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स ये पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हो गया है। इसके अलावा एथेनॉल टेट्रामर या इसका मेटल्डिहाइड भी कहते हैं स्टूडेंट्स, इसके अलावा मेटल्डिहाइड मतलब एसिटल्डिहाइड के थ्रू ही इसको प्रिपेयर किया जाता है मेटल्डिहाइड को, तो इसको भी इस्तेमाल किया जाता है एज अ स्लग पॉइजन। ठीक है, ये भी एक स्लग पॉइजन ही है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इनको कहाँ पर यूज़ किया जाता है? इट इज़ ऑल्सो यूज एज एन एंटीसेप्टिक इनहेलेंट। एंटीसेप्टिक किसे कहते हैं मैंने आपको पहले भी बता दिया था यूजेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड में कि एंटीसेप्टिक क्या होता है, जो जरासीम काशी से कहते हैं, मतलब जरासीम वगैरह को किल करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, अगेंस्ट जर्म्स यूज़ किया जाता है। तो इट इज़ यूज एज एन एंटीसेप्टिक इनहेलेंट इन नेजल इन्फेक्शन। नेजल इन्फेक्शन अगर आपको नाक में कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसके अगेंस्ट इसको नेजल स्प्रे के तौर पर जो है वो इनहेल किया जाता है, नेजल स्प्रे किया जाता है आपकी नाक में। तो उसमें क्या होता है कि फिर आपके जो भी जर्म्स वगैरह हैं उनको ये क्या कर देता है, किल कर देता है। तो इसी वजह से इसको हम यूज़ करते हैं एज एन एंटीसेप्टिक, यानी कि एसिटल्डिहाइड जो है उसको हम यूज़ करते हैं एज एन एंटीसेप्टिक। और जो भी अगर नेजल इन्फेक्शन हुआ है तो उसके अगेंस्ट जो है हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमें जो है वो फ़ायदा होता है। इसके अलावा इसका कहाँ पर यूज़ है? इट इज़ ऑल्सो यूज इन द सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स। सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आपको बताया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मेल्डिहाइड के यूजेस में भी कि उसको भी हम सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स में यूज़ करते हैं कि जब हम एल्डिहाइड का रिएक्शन करते हैं टॉलेंस रिएजेंट के साथ, इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स उसमें हमारे पास जो है वो सिल्वर मिरर जो है उसकी फॉर्मेशन होती थी, तो इसमें भी जो है एसिटल्डिहाइड को भी हम यूज़ करते हैं इन द सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स। तो ये स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ है, इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है। इसके अलावा इसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है? इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक फिनोलिक रेजन्स। जो आपकी एसिटल्डिहाइड है इसके अलावा आपको इसको यूज़ करते हैं फिनोलिक रेजन्स को प्रिपेयर करने के लिए। फिनोलिक रेजन्स मतलब जिसके अंदर फिनोलिक ग्रुप, जो फिनोल ग्रुप है आपके बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप, इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो फिनोलिक रेजन्स क्या होते हैं? स्टिकी सब्सटेंसेस होते हैं, उनको प्रिपेयर करने के लिए जो है एडहेसिव्स एज एन एडहेसिव वगैरह उनको जो है वो प्रिपेयर करने के लिए इसको एसिटल्डिहाइड को हम यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है कि वो फॉर्मेल्डिहाइड में भी आपने देखा था कि इसको भी हम एज अ रेजिन जो है वो इस्तेमाल करते थे, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन को प्रिपेयर करने के लिए, और भी बहुत सारी जो है वो रेजिन को प्रिपेयर किया जाता था। लेकिन जो आपकी एसिटल्डिहाइड है इसको भी हम रेजन्स को प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ख़ास तौर पे कौन सी रेजन्स? फिनोलिक रेजन्स को प्रिपेयर करने के लिए। और इसके अलावा जो है इसकी जो है वो मेडिसिनल अगर हम यूज़ देखें तो इसको सिंथेटिक ड्रग्स, जो आपकी सिंथेटिक ड्रग्स हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए जो है हम इसको एसिटल्डिहाइड को यूज़ करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपने देखा कि जो है ये बेसिकली मैंने भी आपको बताया सिंथेटिक ड्रग्स क्या है। ये आप देखें कि ये जैसे आपकी हिप्नोटिक ड्रग्स हो गई, इसके अलावा आप देखें कि देखें ना इंड्यूस कर रही हैं स्लीप, तो ये ड्रग्स के तौर पे भी बहुत ज़्यादा इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आज के लेक्चर में आप लोगों से जो भी एसिटल्डिहाइड की यूजेस डिस्कस किए हैं, तो होप्स हो कि आपको सब पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। और स्टूडेंट्स अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में स्टिल कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।